बहनों, प्रत्येक दिन की भांति मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, प्रत्येक दिन की भांति हम सभी इस मधुरमय बेला में प्रवेश कर रहे। आज के इस महाप्रसंग में भगवान राम जब पंचवटी में आसन लगा देते हैं, अपना आश्रम बना देते हैं और ठीक द्वितीय दिन भगवान अपनी जानकी माता को पावन अग्नि देवता को समर्पित करते हैं और हमारे वीर लखनलाल 30 किलोमीटर के दूरी पर जाकर उनका एक प्रवेश द्वार बनता है, जहाँ से कोई आश्रम में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार था। और हमारे लखनलाल वहाँ गेट पर मेन मुख्य द्वार पर पहरा कर रहे थे और गोपनीय ढंग से भगवान राम जानकी माता को कहते हैं कि हे प्रिय, अब तुमको मैं अग्नि को प्रवेश समर्पित कर देना चाहता हूँ और अग्नि से प्रतिछाया लेकर आगे की लीला प्रारंभ होगा। परमपिता परमात्मा मेरे राम जानकी माता को, अग्नि देवता को प्रकट करके, अग्नि देवता का आवाहन करके और जानकी माता को उनको सम्मानित कर देते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, तुम अग्नि देवता को सुरक्षा के घेरे में चले जाओ और इस नाश्वर संसार में अब लीला, नर लीला आगे बढ़ेगा, आगे की ओर लीला प्रारंभ करेगा। इसको विद्वानों ने इस महावाक्य में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सुन, राम कहते हैं कि सुनहु प्रिय मोरे वचन मोहि वाणी, अब रचाऊं मैं नरलीला, अब सुनहु मोहि प्रिय मोहि शीला, तुम अग्नि को समर्पित को जाओ, अब मैं रचाऊं मैं नरलीला। हे प्रिय, अब तुम अग्नि को समर्पित हो जाओ और अग्नि देवता से मैं तुम्हारा प्रतिछाया लेकर और अपने साथ आगे का लीला इस धराधाम पर रचाने की समय आ गया है, इसलिए तुम सुरक्षा के कवच में चले जाओ। और जानकी माता अग्नि को समर्पित हो जाते हैं। भगवान राम जानकी माता को अग्नि को समर्पित करते हैं और अग्नि देवता से माता की प्रतिछाया लेकर अपने साथ आगे की लीला रचाते हैं। यह गूढ़ रहस्य लखनलाल भी नहीं जान पाते हैं। वह ये दोनों प्रसंग भगवान राम और जानकी माता के बीच की होती है और यह प्रसंग सीता माता जब अब यही भगवान राम के साथ पुनः पहले जैसा ही रहने लग जाते हैं और इधर शूर्पणखा को मालूम चल जाता है कि पंचवटी में 3 मानुष आए हैं और 2 तो पुरुष हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बालक हैं, लेकिन एक नारी भी साथ में है। और पुरुष सुनकर शूर्पणखा भगवान राम को साधारण पुरुष जानकर मिलने चले आते हैं और ज्यों ही शूर्पणखा अपने पंचवटी में प्रवेश करती है, यही उनका भगवान राम के स्वरूप देखकर, रूप देखकर मोहित हो जाती है और शादी की भावना, कामना लेकर भगवान राम के पास पहुँचते हैं। और शूर्पणखा कहती है कि तापस वेश, इस तापसी वेश में आप 2 मानव कौन हो जो मेरे भैया के राज्य सीमा में आकर डेरा गिरा दिए हो, रहते हो। और कहने के
प्रसंग में वह अपनी लुभावना सुंदर स्वरूप दिखाकर और लुभावना वचन से भगवान राम को शादी के प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, तुम मुझसे शादी रचाओ, मैं अति सुंदर हूँ। यह हो वह अपनी वाणी बखान करती है। लेकिन भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, देवी, मैं तो शादी कर चुका हूँ, जो मेरी अर्धांगिनी यहाँ बैठी है सीता, और तुम ऐसा करो, मेरा लखन लाल शादी नहीं हुआ है उनको, उससे तुम बात करो। शूर्पणखा तुरंत राम तुरंत लखन दोनों से बात करते करते उसका बात नहीं बनता है। अब देखता है कि अपने ये कोई साधारण नर नहीं लगते हैं, मेरे बात में नहीं आ रहे हैं, मेरे लुभावने में नहीं आ रहे हैं। भगवान राम उनको इशारा करते हैं, लखनलाल देखो, आकाश की ओर इशारा करके कहते हैं। वह इशारा समझ जाते हैं लखनलाल और अपने अस्त्र से उनका नासिका काटो, नासिका अपने शब्दों में भगवान बोलते हैं, जो लखनलाल समझ कर जाते हैं और उनके नासिका कान काट लेते हैं। वह मजबूर कर देता है और यूं ही काटता तो ही वह शूर्पणखा अपने वास्तविक रूप में अट्टहास करने लगती है, लंकनी रूप में, और वह अट्टहास करते हुए अपनी वाणी को विस्तार करते हुए अपने लंकापति रावण के पास पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले तो उसका और भी जो भाई क्या क्या नाम था वो उनके पास ही पहुंचते हैं। रावण के बाद तो बहुत दूर तक पहुंचा, लेकिन इसमें सबसे आंतरिक तह की बात ये था कि एक समय की बात, जो शूर्पणखा बाल्यावस्था में यौवनावस्था था, वह जैसे अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ पाताल लोक में भ्रमण में जाती है, और पाताल लोक में जब भ्रमण जाती है तो वहाँ के सुंदर सुंदर युवक को देखकर मोहित हो जाती है, और एक युवक से वह ब्याह रचा लेती है, और वह युवक को अपने पति बनाकर अपने राज्य में लाती है। रावण को सब भेद बताते हैं। रावण गरज कर बोला, अरे तुम तो बड़ी जुल्म कर दिया शूर्पणखा, तुम तो उसी व्यक्ति से शादी किया जो मेरे सदियों से शत्रु है। यह पाताल लोक में रहते हुए भी यह मानव, यह व्यक्ति हमारा परम शत्रु है, तो मुझसे शादी करके जुल्म कर दिया, नर्थ कर दिया। लेकिन रावण मन में ठान लिया था कि इस शत्रु को मैं ज़्यादा दिनों तक अपने लंका में रहने नहीं दूंगा, और एक दिन अपने मीठे वाणी से कहा कि हे कुटुंब, ऐसा करो कि आज जो है से विचार होता है कि हम आपको तलवार भांजने की कला सिखा दें और युद्ध की विद्या को सिखा दें आपको। उस चपलता और चंचलता रावण अपना कला से और अपना छल से लेकर उस व्यक्ति को युद्ध कला सिखाने के प्रारूप देते हुए वह परास्त क्या उसको हत्या ही कर देता है। जानबूझकर यह शत्रु था, शत्रु को सदा के लिए दूर करता है। जब इस बात के उस पुरुष के हत्या संहार हो जाने की मालूम इसको शूर्पणखा को लगता है, शूर्पणखा पूरे चिल्लाते हुए आती है, पूरे लोट कर रोती है, भैया आपने जुल्म कर दिया, मेरे जीवन को उजाड़ दिया। तो वो रावण को रहाया नहीं है। रावण ने कहा कि अरे शूर्पणखा, मैं तो उसी दिन कहा कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, आज मैं शत्रु को खत्म कर दिया, और इसके लिए आंसू मत बहाओ, मैं दूसरी ब्याह करूँगा, तुमको दूसरी ब्याह रचा दूंगा, चिंता मत लो। लेकिन शूर्पणखा ने कहा कि भैया अब दूसरी ब्याह रचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसी के नाम से अपना जीवन काट लूँगी। लेकिन मन ही मन वह संकल्पित हो गए
कि जिस तरह से मेरे जीवन बिखर गया, जीवन उजाड़ दिया रावण ने, उसी तरह से मैं लंका नगरी को ध्वस्त कर दूंगी। मन संकल्पित कर लिया और इसी संकल्प से उस राम से मिलने चले गए थे अनजान बनकर। वह जानबूझकर गई थी और जानबूझकर राम से जाकर वैमनस्यता थोड़ा करके और नाक झोंक कटवा कर और लंका में वही सुपनखा आग लगाने का काम करी है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहन, कर्मों का लेखा जोखा कहीं दूर नहीं होता। जिस तरह से रावण ने परिवार को उजाड़ा था, सुपनखा के परिवार को उजाड़ा था, विलख दिया था, बिखार दिया था, इसी तरह से सुपनखा ने भी बदला सधाने के लिए भाई से लंका में जाकर राम को वह जैसे कुपित करके और उनसे वैमनस्यता लेकर आगे की हर गतिविधि को प्रारंभ कर दिया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी विराम की ओर जा रहा है। यदि आपको ये वाणी आपको दिल छू जाए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय।